जय माँ काली, भगवती कृपा करे धन दाने से आपको परिपूर्ण रखे। आज का जो वीडियो है ये बहुत हटके होने वाला है। आमतौर पर मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ बट ये एक एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियो होने वाली है। तो जो आज की वीडियो है वो है एक लड़की जिसका नाम है सोलार। तो सोलार अमेरिका में रहती है और एज़ यूजुअल इंग्लिश बोलती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस एक्सपीरियंस के, इस अनुभव के ज़रिए जानेंगे कि कैसे लैंग्वेज या फिर आपकी बोली या आप कहाँ रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी देवी या देवता की शक्ति की कृपा आपके ऊपर होती है, तो वह चाहे आप कहीं भी हो, वो आप तक पहुँच जाती है, ठीक है? तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि सोलार जो है वो अमेरिका की रहने वाली है और वो इंग्लिश बोलती है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो एक क्रिश्चियन थी, ठीक है? और अभी भी हैं, पर वो माँ को भी बहुत मानती है। तो इस जो एक्सपीरियंस का सोर्स है, जहाँ से मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है, वो है एक यूट्यूब चैनल। ये वीडियो अपने आप ही मेरे सामने आई थी और बहुत बार आ चुकी है और मैं नहीं देखता था, पर बार-बार आती रही तो मुझे लगा कि कुछ न कुछ कारण होगा, तो मैंने सुना तो कुछ अच्छा अनुभव मुझे मिला कि माँ ऐसे-ऐसे चमत्कार कर सकती है। तो इसलिए आप सबके साथ भी मैं शेयर कर कर रहा हूँ। ऑल्सो अगर आपको इफ यू वांट टू सी द ओरिजिनल वीडियो, अगर आपको वो वीडियो देखनी है जहाँ पे सोलार ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो वो मैं आपको इंस्टाग्राम के थ्रू दे सकता हूँ क्योंकि अ ये द काइंड ऑफ लैंग्वेज जिस तरीके की भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं, तो वो हो सकता है सबको पसंद ना आए, परंतु वह उनकी नॉर्मल भाषा होती है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो किसी धार्मिक जानकारी देने के लिए नहीं है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव है, ठीक है? तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलार की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत के बारे में, ठीक है? मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले भी बता दी हैं। तो सोलार की यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने अपने जीवन में एक ठहराव महसूस किया। कई बार हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम एक ही जगह आके रुक गए हैं, हमें किसी भी चीज़ में प्रगति, तरक्की नहीं मिल रही है, हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो यही सेम सिचुएशन सोलार की भी थी एक समय पे, ठीक है? उनका आध्यात्मिक विकास रुक सा गया था, ठीक है? ना ही उनके पास ज़्यादा पैसा था और वो समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या करना चाहिए। और वो बचपन से ही परिवार उनका कैथोलिक था, वो क्रिश्चियन थी और उनके मन में कई तरीके की ऐसी धारणाएँ थी, मतलब ऐसी रिचुअल्स जो भी वो पूजा-पाठ करने का उनका तरीका था या जो भी उनकी जीने की शैली थी या फिर जो भी धारणाएँ उनके धर्म में, उनके परिवार ने उनको बचपन से सिखाई थी, वो सब बहुत गहराई से उनके मन में बैठी हुई थी, ठीक है? तो ऑब्वियसली अगर कोई क्रिश्चियन फैमिली से है, तो वो दूसरे किसी धर्म के किसी भी देवी या देवता को नहीं मानेगा या फिर उनकी पूजा करने के बारे में सोचेगा। अब उनकी आध्यात्मिक स्वतंत्रता जो है, इसमें वो बार-बार बाधा बनती थी क्योंकि एक सेट ऑफ रूल्स था, उसके बाहर आप नहीं जा सकते, ना ही आप सोच सकते हैं, ठीक है? आपको एज़ अ क्रिश्चियन के तरीके से ही हर कार्य करना होता है, ठीक है? तो ऐसे समय में उन्होंने एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु को जो है खोजा और उनसे वो गाइडेंस लेने लगी कि उन्हें क्या करना चाहिए और काफ़ी समय तक उनसे जुड़ी रहीं। और ये जो गुरु थी, इन्होंने जो है उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई। उन्होंने बताया कि अगर आपका जीवन ऐसे ठहराव महसूस अगर आप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसी शक्ति या ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपको इस अ, चीज़ से मुक्ति दिला सके या फिर इस भंवर से बाहर निकाल सके, ठीक है? तो आपको माँ काली की पूजा करनी चाहिए, ठीक है? इंग्लिश में वो अलग तरीके से बोलते हैं, वो पूजा करना नहीं बोलते हैं, ठीक है? पर हाँ, तो उन्होंने यही सुझाव दिया कि आपको माँ काली की तरफ अपना रुख करना चाहिए और उनको एक मंत्र दिया, माँ काली का ही मंत्र था, ठीक है? तो अब हम बढ़ते हैं कि पहली जो घटना हुई थी, पहला जो उनका अनुभव था, उसमें उन्होंने क्या देखा? देखो कुछ समय के बाद सोलार ने अपने मंत्रों की उन्होंने एक नोटबुक बना रखी थी जिसमें उन्होंने क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे वर्सेस वगैरह लिख रखे थे जिसमें उन्होंने इस मंत्र को लिखा था जो मंत्र अ, उनकी गुरु ने उनको दिया था, ठीक है?
ताकि वो बाद में अगर उनको जपना हो या जाप करना हो, तो वो बाद में वहाँ किताब से निकाल के उस मंत्र को शुरू कर सकें, ठीक है। लेकिन अजीब बात यह हुई कि उन्हें वह मंत्र मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि उस नोटबुक में काफ़ी सारे मंत्र थे, पर एक-एक पेज देखने के बावजूद उन्हें वह मंत्र मिल नहीं रहा था, और ये बहुत आश्चर्य की बात है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी सारी नोटबुक चेक कर ली, लेकिन वो पेज उन्हें मिला ही नहीं। तो उन्हें यह लगा, क्या पता मैंने कहीं और लिखा हो या फिर कुछ भी, क्योंकि ये काफ़ी समय बाद की बात है, जब उन्हें मंत्र मिल चुका था उसके काफ़ी समय बाद। तो इससे निराश होकर उन्होंने एक और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस जो मंत्र को पढ़ना शुरू किया था, मतलब जाप करना शुरू किया था, अ, उन्होंने पहले से ही उस मंत्र के साथ माँ काली का नाम जोड़कर, जिससे हम संपुट बोलते हैं हमारी भाषा में, तो उसने उस मंत्र में माँ काली का नाम संपुटित करके जप करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब थोड़े समय के बाद उन्होंने देखा कि जब वो मतलब डेली प्रतिदिन जब कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि अचानक से एक दिन क्या हुआ कि उनके घर में ना बहुत तेज़ हवा का झोंका आया, ठीक है? और उनकी जो वो नोटबुक थी, वो तो डेस्क पे रखी होती थी। तो अचानक से जैसे ही वो हवा का झोंका आया और वो डेस्क से वो नोटबुक जो है, उसके पन्ने जो है अपने आप खुलने लगे। तो जब हवा रुक गई, तो उन्होंने यह देखा कि वो जो किताब थी उसमें वो वाला ही पेज खुला हुआ था जिसमें वो मंत्र लिखा था जो वो पहले ढूँढ रही थी, और उनको मिल नहीं रहा था, ठीक है? तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इतने समय से जो अब जाप कर रही थी, तो माँ ने मुझे अनुमति दे दी है कि हाँ ठीक है, अब तुम मेरा मंत्र जाप कर सकती हो। तो अब उन्होंने ये जो मंत्र था, जो उनके गुरु ने उनको दिया था, वो मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, ठीक है? और ये सोलर के लिए ना काफ़ी एक शक्तिशाली संकेत भी था। मतलब किसी भी इंसान के साथ अगर ऐसा होता है कि अगर आप कुछ ढूँढ रहे हैं और आपको वो नहीं मिलता है, और अचानक से कुछ ऐसा होता है कि अब वो आपको मिल गया, तो आप यही सोचेंगे कि भगवान ने या ईश्वर ने कुछ ऐसा चमत्कार किया है कि पहले तो वो नहीं अवेलेबल थी चीज़, पर अब हो गई है ना? अब यही बताऊँगा मैं आपको कि मंत्र जाप और उस ऊर्जा का जब उन्होंने एहसास किया, तो उन्हें कैसा लगा, ठीक है? जब उन्होंने सही मंत्र पढ़ना शुरू किया, सही मतलब जो उनके गुरु ने उनको मंत्र दिया, माँ काली का मंत्र उन्होंने जब वो पढ़ना शुरू किया, जब उन्होंने जाप करना शुरू किया, तो उन्होंने एक अद्भुत अनुभूति महसूस होने लगी। अब आप सभी जानते हैं कि माँ की पावर, माँ का ऑरा, ठीक है? और माँ का एक एहसास ही कितना भयावह या फिर बहुत विराट होता है, ठीक है? यह कोई डरावनी या नकारात्मक भावना नहीं थी वैसे, बल्कि ऐसा लगता था उन्हें कि कोई दिव्य शक्ति, ठीक है? उनसे उन्हें प्रेम के भाव से देख रही है, या फिर उन्हें उनकी सहायता कर रही है उनका कार्य करने में, उनको जाप करने में, ठीक है? उनको एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव होता था जिससे कि वो जाप करते-करते उनका जो मन है खुद ब खुद बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता था, ठीक है? और सोलार को ऐसा लगने लगा था जैसे माँ उन्हें अपने आँचल में लेकर उन्हें स्नेह कर रही है। तो आप सोच रहे हैं कि जो एक क्रिश्चियन परिवार से है, अब वो माँ की पूजा भक्ति भाव में है, और ये सब उसके साथ हो रहा है। तो सोचिए कि उनके लिए कितना नया एहसास होगा ये, ठीक है? तो वो इतनी भावुक हो गई थी कि उनके आँखों से खुशी के आँसू बहने लगते थे जब भी उन्हें यह एहसास होता था, ठीक है? तो माँ का जब एहसास होता है, वो जिसके साथ होता है वही जानता है, इसको शब्दों में तो बयाँ नहीं किया जा सकता है। इसके बाद एक अनोखी जो है घटना और एक अनोखी बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। माँ को जो है हिबिस्कस के जो फूल होते हैं, वो बहुत पसंद होते हैं। मतलब लाल कलर का जो फूल होता है, लाल रंग के फूल तो माँ को सभी प्रिय होते हैं, तो हिबिस्कस उनमें से एक है, ठीक है? माँ तारा पे भी आप देखेंगे तो उन्हीं फूलों की माला चढ़ाई जाती है ना? तो इस आध्यात्मिक अनुभव के बाद जो भी उन्हें पहले हो रहा था कि माँ का एहसास होना और वो सब, तो उनके साथ अब क्या होने लगा, देखो, जब कोई भी साधक किसी भी देवी या देवता की पूजा करता है, तो उनमें कुछ ना कुछ गुण आने लगते हैं, परंतु ये एक दिन में नहीं होता है, ये कुछ समय के बाद होता है, ठीक है? सोलार के साथ भी ऐसा ही हुआ। सोलार को लगातार जो है हिबिस्कस की चाय की एक इच्छा होने लगती थी।
अब इनके यहाँ पे हिबिस्कस जो फूल होता है उसकी चाय बना के पी जाती है। तो उन्हें हर दिन जो है हिबिस्कस की चाय पीने की इच्छा होने लगी थी। चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, ठंडी हो, गरम हो या उसमें चीनी डाली हो या नहीं, पर उस फूल की जो है उन्हें चाय पीने की बहुत ज़्यादा एक तरीके से तलब रहती थी। और ये सिर्फ़ इसलिए था कि माँ का आशीर्वाद उनके ऊपर था, तो कुछ गुण आ रहे थे। माँ को भी यह फूल बहुत प्रिय होता है, ठीक है? तो शायद इसी की वजह से उनका ये जो एक आदत है अपने आप ही बनती जा रही थी। हालाँकि वो पहले ये सब नहीं करती थी, ना ही इस तरीके की कोई चाय पीती थी, ना ही उन्हें यह फूल बहुत पसंद था, पर अब ऐसा हो रहा था। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये कहीं पे पढ़ लिया था कि माँ को ये वाला जो है फूल बहुत पसंद है, हिबिस्कस का पौधा बहुत पसंद है, ठीक है? ऐसा कहीं नहीं था। ये अपने भाव से जो है उनके मन में ये चीज़ें उत्पन्न हो गई थी खुद से। तो कुछ समय के बाद उन्होंने यह जाना कि हिबिस्कस फूल जो है वो माँ काली को चढ़ाया जाने वाला एक अ फूल है और माँ को बहुत प्रिय है। देख रहे हैं कि उ उन्हें यह बाद में पता चला है। उन्हें एहसास हुआ कि माँ काली उन्हें एक संकेत दे रही थी, इसलिए उन्होंने तुरंत माँ काली को हिबिस्कस के फूल चढ़ाना शुरू कर दिया और माँ को चाय का भी भोग लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि भगवती को भाव से जो दिया जाता है, माँ को बहुत पसंद होता है और ये माँ का एक तरीके से एक संकेत ही था, ठीक है? कि ये जो है अब आप देखेंगे अमेरिका में जो चीज़ उस जगह उपलब्ध होगी, ठीक है? वो अपने आप माँ ने संकेत देके बता दिया है कि मुझे ये चीज़ आप भेंट स्वरूप चढ़ा सकते हो, ठीक है? तो ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव था। उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव उनके जीवन में आने लगा, ठीक है? तो उसके बारे में बात करते हैं। माँ काली के साथ इस यात्रा के दौरान वो तो हर दिन अपना बहुत एन्जॉय कर रही थी, सोलार के जीवन में बड़े बदलाव आने लग रहे थे, ठीक है? और वो बहुत खुश थीं। उन्होंने 10 साल पुराना एक उनका रिश्ता था, तो जिस रिश्ते की वजह से उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनकी हेल्थ इश्यूज़ थे, ठीक है? तो उस रिश्ते में वो इतना ज़्यादा एक तरीके से टॉक्सिक रिलेशन था जिसको ना वो ख़त्म कर सकती थी और ना ही दोबारा शुरू कर सकती थी। परंतु अब जब उनका मनोबल इतना अ, ताकतवर हो गया था, अब वो सोच सकती थी कि उनके लिए क्या सही है, क्या नहीं है। ये सिर्फ़ माँ काली की कृपा से हुआ, तो उन्होंने उस 10 साल पुराने रिश्ते को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी मानसिक स्थिति के लिए यह एक सही कार्य होगा, ठीक है? इसके अलावा उन्होंने ना देश के दूसरे छोर पर स्थित अपने घर परिवार को छोड़ रखा था, ठीक है? वो जहाँ अब रह रही थी वहाँ उनका उनके साथ कोई नहीं रहता था और वो अपने घर को छोड़ के आई थी। उनके कुछ पर्सनल रीज़न्स थे। पर इतने समय बाद अब उन्होंने फिर से ये डिसाइड किया कि वो अपने घर वापस जाएँगे क्योंकि आप ये देखिए अमेरिका में एक ये प्रचलन है कि एक जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वह अपना घर छोड़ देता है, ठीक है? फिर वो वापस नहीं जाता है, फिर हो सकता है वो नए साल पे या क्रिसमस पे या किसी भी त्योहार पे वो मिल लेते हैं, परंतु वहाँ नहीं रहते हैं अपने माता-पिता के साथ। परंतु अब सोलार ने डिसाइड किया कि वह अपने शहर जाएँगी, जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा परिवार रह रहा है, ठीक है? और उनका रिलेशन कुछ ख़ास नहीं था उनकी फैमिली के साथ, पर फिर भी उन्होंने यह डिसाइड किया। यह भगवती का ही एक आशीर्वाद है, जो वो अपनी जड़ों से जाके दोबारा जुड़ने वाली थी। नहीं तो उन्होंने बिल्कुल त्याग दिया था अपने परिवार को और सोचा था कि आज के बाद मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है? तो हालाँकि उन्होंने अपने रीज़न्स नहीं बताए थे कि क्या बात हुई थी जिसके कारण उन्होंने अपना घर छोड़ा था। पर हाँ, एट द एंड वो वापस अपने घर गई हैं। अब सोलार को पहले लग रहा था कि वो कभी भी ना एक एक जगह जहाँ पे वो ठहर गई हैं, इतने सालों से रह रही हैं, वापस वो अपने घर नहीं जाएँगी। पर हाँ, बदलाव आया और वो अपने घर वापस भी गई। उन्होंने माँ काली की ऊर्जा को महसूस किया, तो उन्हें यह स्पष्ट संकेत मिलता था, ठीक है? कि आपको अपने घर वापस जाना है। और आप देख रहे हो कि वो इंग्लिश में बात करती हैं, ठीक है? सोलार का जन्म से ही वो इंग्लिश में बात करती है, पर माँ अनुभूति जब कराती है ना, उसे किसी भाषा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? ये सारी जो भी गतिविधियाँ हो रही है, जो भी अनुभव सोलार के साथ हो रहे हैं, माँ उन्हें ऐसे महसूस करा रही हैं जिसमें किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
माँ काली की शक्ति और सुरक्षा के बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा आपके साथ वार्ता करना चाहूँगा। देखो, माँ काली केवल परिवर्तन की देवी नहीं है, बल्कि वो अपने भक्तों की रक्षा भी करती है और उन्हें अ, मनोबल को और उनके शरीर को हर तरीके से मजबूत भी करती हैं। सोलार के अनुभव ने जो आपको सिखाया है, यही उससे हमको देखने को मिलता है कि जब भी उन्होंने अपने जीवन को या जीवन में माँ काली की ऊर्जा को आमंत्रित किया ना, ठीक है? तब-तब उन्हें खुद को सुरक्षित और मार्गदर्शन उनका होता रहा है और सोलार के साथ अगर ऐसा हुआ है, तो ये आपके साथ भी तो हो सकता है। चाहे वो मुश्किल फैसले हो या जीवन की जटिल परिस्थितियाँ हो, हर बार माँ काली ने उन्हें सही दिशा दिखाई है, ठीक है? और वो 7 समुंदर पार जब माँ को याद करी और माँ वहाँ पहुँच रही हैं, तो आप तो फिर भी माँ की ही धरती पे रहते हैं, ठीक है? हालाँकि पूरा जगत ही माँ का बनाया हुआ है, मेरा ये कहना गलत था, ठीक है? तो इसके बाद एक और विषय में बात करूँगा, फिर वीडियो को विराम दूँगा। देखो, अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो माँ काली का आह्वान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह ऊर्जा माँ काली की जो ऊर्जा होती है, ये बहुत शक्तिशाली होती है, परंतु सही मार्गदर्शन में या सही गुरु के मार्गदर्शन से आप जो है माँ काली से जुड़ सकते हैं। उनकी पूजा पद्धति में अपना एक योगदान दे सकते हैं, ठीक है? यह सिर्फ़ इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं होता है, बल्कि अपना आत्म परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास के लिए भी होता है। ठीक है, यही थी सोलर की आध्यात्मिक यात्रा जो उन्होंने माँ काली के साथ अनुभव किया। क्या आपने कभी किसी देवी-देवता या किसी शक्ति से जुड़ने का अनुभव किया है? तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है? और एज़ यूजुअल मुझे लगता है कि अब मेरे पास इतना समय है कि मैं आपके अगर आपको अपने बारे में कुछ पूछना है, अपने घर के बारे में कुछ पूछना है, तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ और ये हमेशा की तरह निःशुल्क ही होगा, किसी भी प्रकार का आपसे पैसे की माँग नहीं की जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार का या कुछ भी अपने पर्सनल अ, बातों के लिए आपको हमसे कुछ परामर्श लेना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।